अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने जूही से ये बेहोशी वाली दवाई मंगवाई है। इसे सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। मुझे कैसे भी करके ये केमिकल अग्नि को सुंघानी होगी ताकि वो मंडप तक ना पहुंच पाए। लेकिन मैं ये अग्नि को सुंघाऊंगी कैसे? एक काम करती हूँ, मैं ये केमिकल अपनी साड़ी के पल्लू पर छिड़क लेती हूँ ताकि जब मैं अपना पल्लू ऐसे ले रहा हूं तो अग्नि से सूंघकर बेहोश हो जाए। रूही, ये तुम्हारी डायरी जिसमें तुम अपने दिल की बात लिखा करती थी। आई नो, ये डायरी तुम्हारे दिल के सबसे करीब थी। इसलिए आज से मैं भी इसमें अपने दिल की बात लिखा करूंगा। क्या पता मेरे एहसास तुम तक पहुंच जाए। रूही, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया। ऐसा लगा जैसे कुछ बदला नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया रूही। आज भी जब सुबह होती है उठने का मन नहीं करता रूही, क्योंकि मुझे पता है जब मेरी आंखें खुलेंगी तुम मेरे सामने नहीं होगी। आज भी खाना खाता जरूर हूं, लेकिन उसमें तुम्हारे हाथ का स्वाद नहीं है रूही। पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पानी पी लेता हूँ लेकिन प्यास नहीं बुझती रूही। अपने आप को इतना बिजी रखता हूँ ये सोच के कि तुम्हारी यादों के लिए बिल्कुल जगह ना बचे, लेकिन दिल के किसी कोने से वो सामने आ ही जाती है। सब कुछ पहले जैसा है रूही, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये मेरे आंखों में आंसू क्यों आ रहा है और मेरा सर भी अजीब सा दर्द हो रहा है। कहीं केमिकल का असर तो नहीं है? इससे पहले कि इस केमिकल का असर खत्म हो जाए, मुझे जल्दी जाकर अग्नि को ढूंढना होगा। ये अग्नि स्टोर रूम की तरफ क्यों आ रही है? कहीं इसका शक मर तो नहीं गया?
ये अग्नि क्या लेकर आई है? मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि किसी आत्मा को अगर वश में करना हो तो इस यंत्र को अंधेरी जगह में रख दो। आत्मा इसमें खुद पे खुद फंस जाती है। अब देखती हूँ रूही की आत्मा मुझसे कैसे बचती है। आज तो मैं रूही की आत्मा को इस कमरे में बंद करके रखूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे कैद करो, मैं तुम्हें इस कमरे में कैद करके रहूंगी। यही मौका है अग्नि को बेहोश करने का। नहीं, इंटरनेट पे लिखा था कि उस डिवाइस को ब्लड के मत देखना। नहीं देखूंगी। लॉक कर देती हूँ उसको। मम्मी को वीडियो कॉल कैसे करूं? उसके लिए तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पलक बनना खतरनाक हो सकता है। मलिष्का जी, आपके लिए ताजे फलों का जूस लेकर आई हूँ। आप मेरा यकीन कीजिए, ये जूस अगर आप हर रोज पी लेंगी ना तो शादी तक आपका चेहरा इतना खिल जाएगा, ऐसे ग्लो करेगा कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आंटी। छी! अब समझ में आया उस पलक में इतनी बदतमीजी कहां से आई। अरे जिसकी माँ इतनी बदतमीज हो तो बेटी भला कैसी होगी? बताइए मलिष्का जी, है हमने इसे यहाँ मुफ्त में रहने दिया, मुफ्त की रोटी तोड़ने दी, फ्री फंड का जूस पी रही है और डकार में मुझे पर मार रही है। कहाँ का इंसाफ है मलिष्का जी, बताइए आप भला। सही है ये। नहीं ये तो क्या हुआ? मेहमान हूँ इस घर की और तुम लोग मेहमानों से पैसा लेते हो? कोई संस्कार ही नहीं है क्या? छी! आप ही बताइए, हैं? मेहमानों से कोई पैसा लेता है क्या? हैं? नहीं, मेहमानों से पैसा दिलो जान से इस घर की सेवा करती थी। दिलो जान। तुम लोगों ने उसे इस घर की नौकरानी बना दिया। अच्छा, चुन चुन के बदला लूंगी मैं। अरे वाह, क्या बात है। हैं? अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ना ये क्या है दादी? बेटा, समर सत्यनारायण भगवान की फोटो ठीक करा कर ले आया है। अग्नि, आओ यहाँ। ना अग्नि, तुम दोनों अंगूठियां बदल लो और सगाई कर लो। शादी से पहले ये सगाई हो जानी चाहिए। रूही, तुम मेरा अब
कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाहर, बेटा सोच क्या रहे हो? अग्नि को अंगूठी पहनाओ। ना बेटा, अग्नि इंतजार कर रही है। अग्नि, नाहर, अरे अंगूठी छोटी कैसे रह गई? माँ जी, मैंने खुद नाहर के नाम की बनवाई थी। कोई बात नहीं आंटी, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। रहने दो क्या, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ नाहर, बस थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। ये जा क्यों नहीं रहा है? छोटी कैसे हो गई? बस अग्नि, बस अग्नि। अंगूठी पहनाने की धुन में इतना मत खो जाओ कि तुम्हें कुछ नजर ही ना आए। उसके हाथ से खून निकल रहा है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा। I'm really sorry, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर रूही भाभी आज जिंदा होती ना तो भैया को इस तरह दर्द में नहीं देख पाती और फौरन अंगूठी वहीं के वहीं छोड़ देती। और इस अग्नि को देखो। सही बात कह रहे हो साले साहब आप। कोई बात नहीं, अंगूठी थोड़ी सी गई थी ना उंगली में, समझो सगाई हो गई। अब हम लोग शादी की तैयारी करते हैं। नाहर बाद में अंगूठी बढ़वा के पहन लेगा। हाँ? अग्नि, लाओ अंगूठी मुझे दो। जी।
शादी कर लो, हक रिक्शा भर लो, शादी कर लो। मैं ये शादी करने के लिए तैयार। एक बार रूही से बात कर लेती हूँ। पता नहीं उसने शादी रुकवाने के लिए कोई प्लान सोचा भी है कि नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार फिर से लगाती हूँ। मैसेज करके देखती हूँ। कहाँ है ये लड़की? ना फोन उठा रही है ना मैसेज देख रही है। कहीं कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? नहीं, एक बार जाकर देखती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इतने सुंदर नेल्स है ना मेरे। हाँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। देख कितना सुंदर लग रहे हैं। अरे इससे अच्छी तो मेरी बेटी के नेल्स हैं। अरे बड़ी बेटी जम्मी क्यों हो? यहाँ पर जाती क्यों नहीं हो? जरा काम से बाहर जा रही हूँ, ठीक है? अरे वाह, मेरी बेटी को तो दिन रात अय्याश होने का ताना दिया जाता था और खुद की पोती काबू में नहीं है। जब देखो घर से गायब ही रहती है। सबके लिए अलग अलग रूल है, बेटी के लिए अलग, पोती के लिए अलग। क्या हुआ दादी? तू कहीं नहीं जाएगी, घर पर ही रहेगी। मतलब जब तक मलिष्का जी और पिंकू की शादी नहीं हो जाती, तू घर में रहकर मेरी काम में मदद करेगी। अरे इतना सारा काम है घर में। हाँ, मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतनी जान है क्या जो कि सारा काम अकेले कर पाऊं? तो तुझे मेरी मदद करनी होगी। और आज मलिष्का जी को शॉपिंग पर लेकर जा। नहीं दादी, आज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैं ग्रुप स्टडी के लिए जा रही हूँ, आप समझो। एग्जाम सर पर है मेरे दादी। अरे तू समझ जो मैं कह रही हूँ। तुझे कहीं नहीं जाना है। तुझे अगर जाना है तो मलिष्का जी को शॉपिंग पर लेकर जाना है, बस। समझ रही है ना मेरी बात? जो मैंने कह दिया सो मैंने कह दिया। वो पत्थर की लकीर है, समझ ले। नहीं जाएगी। यहाँ दादी अलग फंसा रही है और वहाँ रूही फोन नहीं उठा रही। आई होप वो ठीक हो। बहुत हक जमा लिया तुमने इस कमरे पर रूही। बस आज की शाम और उसके बाद मैं बनूंगी नहार की पत्नी। एक बार मैं इस कमरे में आ गई ना रूही, उसके बाद इस कमरे के एक एक चीज से तुम्हारा नाम और निशान ना मिटा दिया ना, तो मेरा नाम अग्नि नहीं। मुझे डराने की, हराने की बहुत कोशिश की तुमने, बहुत। लेकिन देखो, अंत में जीत मेरी ही हुई। ये देखो रूही, ये देखो, नहार और मेरी सगाई हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाई। और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसका भूत मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। मुझे जाके देखना होगा इसको पकड़ने के लिए। मैंने जो जाल बिछाया था, जाकर देखती हूँ कि उसमें वो फंसी या नहीं।
बार सुन लेती हूँ, अंदर से कोई आवाजें तो नहीं आ रही हैं। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं रूही की आत्मा कैद हुई है या नहीं। एक काम करती हूँ, मैं इसको खोल के देखती हूँ।